कहानी की शुरुआत में हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जिसने हाल ही में अपनी मां को खो दिया और वह फिलहाल काफी दुखी है। जिसके बाद हम उसके फादर टोड को भी देखते हैं और ये दोनों मिलकर शिकार पे जा रहे होते हैं, जहाँ टोड निशाना लगा के एक हिरन को गोली मार देता है, लेकिन वह हिरन मरता नहीं बल्कि तड़प रहा होता है। ये देखकर टोड को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो करे क्या। लेकिन तभी उसकी बेटी एक बड़ा सा पत्थर लाती है और उस हिरन के चेहरे पे जोर से मारती है, जिससे वो हिरन तो मर जाता है। लेकिन उसका डैडी ये देख के हैरान हो जाता है कि जोई के मन में थोड़ा भी रहम नहीं होता और ये सब शायद उसकी माँ के चले जाने की वजह से हुआ है। खैर अब जो भी हो, ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद जोई नाश्ता करने लगती है और साथ ही वो अपनी माँ से भी बात कर रही होती है। हाँ दोस्तों, जोई को अभी भी अपनी मदर दिखाई देती है, मतलब वो उसकी यादों से अभी भी नहीं गई। अब वो ये बात अपने डैड को नहीं बताती। तभी जोई को उसके फ्रेंड लेविस का कॉल आता है, जो कि उसे घर लेने के लिए आ रहा होता है और फिर ये दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते जाते ही इन्हें कुछ शराबी दिखाई देते हैं, जो कि इन दोनों को परेशान करने लगते हैं। और इसी बीच कहा सुनी में इनकी जो कार होती है वो रोड से नीचे उतर जाती है, जो देख के ये लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक जोई की नजर अपने स्कूल में पढ़ने वाले क्रिस पे पड़ती है, जो कि मिट्टी के अंदर कुछ दफना रहा होता है। पर ये देख के भी ये दोनों ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि क्रिस ऐसी हरकतें करता रहता है। जिसके बाद ये लोग थोड़ी देर के सफर के बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी जोई देखती है कि एना नाम की लड़की छत पे कुछ छुपा के आ रही होती है, और जब एना वहाँ से चली जाती है तो जोई जाके वहाँ तलाश करती है और उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी बीच शहर के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं, और दोस्तों ये धमाके ऐसी जगह पे हुए थे जहाँ पे कोई भी जनसंख्या नहीं थी। खैर अब उन जगहों पे पुलिस वाले और फायर वाले पहुंच जाते हैं और आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक सफेद वैन जोई के स्कूल को तोड़ती हुई सीधा अंदर घुसती है, और उस वैन में से दोस्तों वही बंदा निकलता है जो कि खेत में कुछ दफना रहा था, यानी कि क्रश दोस्तों। और उसके हाथ में गन भी होती है और वो निकलते ही एक बंदे को शूट करके मार देता है। इधर एना जो कि थोड़ी देर पहले अभी बाथरूम में कुछ छुपा रही थी, और एक कीप नाम का बंदा जिसे सब बेवकूफ के बुलाते थे। और अंत में इनका बॉस ट्रस्टन गाड़ी से उतरते हैं। दरअसल उन बॉम्ब्स को इन्हीं लोगों ने लगाया होता है ताकि पुलिस वालों का ध्यान उधर रहे और तब तक ये लोग स्कूल में अपना दबदबा बना लें। अब ये लोग स्कूल में कई बच्चों को मारने लगते हैं, जिसमें कई सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं। और ऐसे ही एक लड़की जख्मी होकर बाथरूम की ओर जाती है, जहाँ से जोई बाहर आ रही होती है। वह लड़की जोई से टकरा जाती है, और इससे पहले कि वो जोई को कुछ बता पाती, वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। और ये देख के जोई काफी ज्यादा डर जाती है और चुपके से बाथरूम से देखती है कि कैंटीन में क्या हो रहा है। और तभी अचानक वो देखती है कि कीप उसकी ओर आ रहा है, इसलिए वो बाथरूम के उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एना कुछ कर रही थी। लेकिन इसी बीच क्रिस एक बंदे को जान से मार देता है, और ये देखकर उसका बॉस कहता है कि तुम सिर्फ गोली तभी चलाओगे जब मैं ऑर्डर दूंगा। पर क्रिस कहता है कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये मुझे स्कूल में काफी परेशान करता था। अब बॉस एक लड़की के पास जाता है और कहता है कि पुलिस को फोन करो और यहाँ पे क्या चल रहा है ये पूरी बात पुलिस वालों को बताओ। वह लड़की ऐसा ही करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ आने के लिए निकल जाते हैं। अब बॉस जो है बाकी सभी को भी कहता है कि अपने घर वालों को फोन कर लो, जो सुनकर बाकी सभी लोग अपने घर वालों को फोन करते हैं। लेकिन वो बात करते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं और अलविदा कह के फोन काट देते हैं। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसके वजन से वो छत टूट जाती है और वो जाके किचन में गिरती है। और उसकी आवाज सुनकर क्रिस वहाँ पे आता है, लेकिन उस किचन में काम करने वाली एक लेडी होती है, जो कि अचानक से क्रिस के सामने आ जाती है और वो उसे गोलियों से भून के जान से मार देता है। जिसके बाद वो वहाँ की एक टीचर को कॉल करता है और कहता है कि हमने सभी बच्चों को किडनैप कर लिया, इसलिए वो बदले में कहता है कि प्रिंसिपल को यहाँ पे बुलाओ। पर इसी बीच मौका पाके जो स्कूल से बाहर निकल जाती है, जहाँ आगे जाने पर उसे अपने स्कूल के बच्चे दिखाई देते हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए स्कूल में क्या चल रहा है सारी बातें बता देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल की कैंटीन में, जहाँ वो सभी बच्चों को कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी में तुम लाइव आओ और यहाँ पे क्या चल रहा है वो पूरी चीजें दिखाओ, और अगर तुम्हारा मोबाइल एक सेकंड के लिए यहाँ से हटा तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अब जान की धमकी सुनते ही सब बच्चे ऐसा ही करते हैं जैसा कि वो बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाता है और बॉस को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन ट्रस्टन जो कि बॉस होता है वह कहता है कि तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारी कौन सी गलती तुम्हें यहाँ पे लाने पे मजबूर की है। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस में 2 बार बुलाया, जिसके बाद मैंने तुम्हारी जी भर के बेइज्जती की क्योंकि तुम इतने साल से लगातार फेल हो रहे हो। अब प्रिंसिपल काफी डर जाता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन बॉस कहाँ सुनने वाला था, इसलिए वो गुस्से में आके उसे जान से मार देता है। अब बॉस सभी बच्चों से पूछता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं, तो लेविस आगे आता है और कहता है कि मेरे सबसे ज्यादा हैं। बॉस उसे कहता है कि तुम अच्छे से सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करना। वहीं दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जो कि यहाँ से भागने के बजाय लोगों की मदद करने का सोचती है, इसलिए वो चुपके से सभी क्लास में जाके सही बच्चों को बताती है यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी इस भागा दौड़ी में जोई की आवाज एना सुन लेती है और वो उसका पीछा करने के लिए चली जाती है, और वो जैसे उसे दिखाई देती है वो उसके पैर में शूट कर देती है। इसमें जोई को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो बचने के लिए ऐसे क्लास में चल जाती है जहाँ पर ढेर सारे बलून होते हैं, और जैसे ही एना वहाँ पे आती है तो जोई इस पे हमला कर देती है और थोड़ी देर तक एक दूसरे को डिफेंड करने के बाद आखिरकार जोई एना को उसी की गन से शूट करके मार देती है। इधर पुलिस वालों को ट्रस्टन के घर का पता चल गया होता है, इसलिए वो उसके घर के अंदर तलाशी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो ट्रस्टन की मदर पहले ही मरी पड़ी होती है, जो देखकर
पुलिस वालों को यही लगता है कि शायद इन्हें ट्रस्टन ने ही मारा है। अब एक बार फिर वो जो है क्रिस को कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पे रखवाली करो, मैं अभी बाहर से आता हूँ। लेकिन ट्रस्टन जैसे ही बाहर जाता है तो क्रिस अपने आप से ही बातें करने लगता है और देखने में यही लग रहा था कि जैसे उसके मेंटल हालत ठीक नहीं हो। और वो जैसे ही पुलिस वालों को देखता है कि वो लोग बाहर खड़े हैं तो वो उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और गोलियों की आवाज सुनकर जल्दी से ट्रस्टन वापस आता है। इसी बीच जब जोई आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे कीप दिखाई देता है, जिसे वो मौका पाके आग बुझाने वाले सिलेंडर से मार के बेहोश कर देती है। फिर वो उसे एक क्लास में ले जाके हाथ पैर बांध देती है। लेकिन तभी जोई को फिर से उसकी मदर दिखाई देती है, जो कि उससे कह रही होती है कि मैं इस दुनिया से नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मेरी मौत को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि कीप को होश आ जाता है और वो जोई को कहता है कि मेरे हाथ पैर खोल दो। और जोई उसे गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कीप कहता है कि एक दिन बाथरूम में सारे बच्चों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे बुली करने के साथ साथ मेरी तस्वीरें भी खींच ली। तो ये सुनकर जोई से कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुम लोगों को मार रहे हो, इसमें कई सारे तो बेकसूर बच्चे हो और उनकी सजा तुम दे रहे हो। अब जोई से कहती है कि तुम्हारी इस बुली करने वाली बात को तो सब भूल जाएंगे, लेकिन अभी जो तुम बेकसूर लोगों को मार रहे हो उसकी सजा क्या होगी। अब जोई की बात सुनकर कीप को थोड़ा सही लगता है और वो सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जोई वहाँ पे कीप को वैसी हालत में छोड़ के बाकी बच्चों को बचाने के लिए चली जाती है। लेकिन ट्रस्टन और उसके साथियों को महसूस हो जाता है कि कोई तो है जो कि बच्चों को चुपके से बाहर निकाल रहा है, इसलिए वे एना को फोन लगाता है। लेकिन एना का फोन जोई उठाती है, जो कि ट्रस्टन को बता देती है कि मैंने एना को मार दिया। अब ये सुनकर ट्रस्टन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ के लोगों को मारने लगता है। इसके बाद वे जोई को कहता है कि अगर तुम 2 मिनट में यहाँ पे नहीं आए तो मैं सबको ऐसे ही मार दूंगा। और टोड अपने मोबाइल में ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि ये लाइव चल रहा था और वो समझ जाता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, इसलिए वो पुलिस वालों के सहारे अब नहीं रहता और जोई को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर कीप को भी अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो जोई का साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जोई उसे गन देती है और ये दोनों कैंटीन की ओर निकल जाते हैं। और कैंटीन में जाते ही जोई सबके सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी कीप आता है और इन सबको गन पॉइंट पे ले लेता है। जो देख के ट्रस्टन समझ जाता है कि इसने पार्टी बदल ली है, इसलिए वो बिना सोचे कीप के ऊपर गोली चला देते हैं, जिस वजह से कीप तो मारा जाता है। लेकिन जोई अपने दोस्त लेविस को लेके वहाँ से भाग निकलती है और लेविस कहता है कि मुझे भी चोट लगी है, इसलिए जोई उसे एक सुरक्षित जगह पे छुपा के क्रिस को चकमा देने के लिए केमिस्ट्री रूम में चली जाती है और वहाँ जाके एक जोरदार धमाका करती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि क्रिस तब भी उसे पकड़ लेता है और वो जैसे उसे मारने वाला होता है कि तभी टोड उसे बाहर से शूट कर देता है। पर इस काम की वजह से टोड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने इलीगल काम किया था। लेकिन टोड इस बात से खुश होता है कि उसने अपनी बेटी की जान बचा ली। अब ट्रस्टन क्रिस को फोन करता है, लेकिन इस बार भी जोई फोन उठाती है और कहती है कि मैंने क्रिस को भी मार दिया। अपने साथियों को इस तरह से मरता देख ट्रस्टन काफी डर जाता है और वो वेन के अंदर जाके बॉम्ब को ऑन कर देता है। लेकिन जोई लाइव स्ट्रीमिंग करती है और उसे चिढ़ाती है। दरअसल हमला करके ट्रस्टन जानता था कि उसका नाम होगा, पर यहाँ असली हीरो तो अब जोई बन चुकी है। अपने काम को बिगड़ता देख ट्रस्टन वहाँ से निकलने लगता है और इसके लिए वो एक लड़की को ढाल भी बनाता है। इधर जोई भी तब तक कैंटीन के अंदर जा चुकी होती है। ट्रस्टन को वहाँ ना पाके सभी बच्चों को फ्री करती है, लेकिन तभी उसका ध्यान वेन के अंदर जाता है जहाँ पर टाइम बम रखा होता है और उसे फटने में लगभग कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। ये देखकर जोई अपना दिमाग लगाती है और उस वेन को रिवर्स करती है और उसके ऐसा करते ही वो वेन ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद फाइनली सभी बच्चों के साथ साथ जोई को भी बचा लिया जाता है। और सभी को अब तक यही लग रहा था कि उस ब्लास्ट में ट्रस्टन भी मारा गया, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि वो चुपचाप वहाँ से निकल रहा था। पर उसे जाते हुए जोई देख लेती है और एक गन लेकर उसका पीछा करती है और मौका मिलते ही वो उसे शूट करके मार देती है। लेकिन अभी भी ट्रस्टन तड़प रहा होता है, बिल्कुल उसी हिरन की तरह। पर इस बार जोई इसे पत्थर से नहीं मारती बल्कि उसे तड़पने के लिए छोड़ देती है ताकि वो मौत को बड़ी नजदीक से देख सके। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।